तो क्या आपको भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने में दिक्कतें आती है? जैसे कि डिस्टेंस का डेफिनेशन कभी कभी याद नहीं आता है कि डिस्टेंस तो डिस्टेंस होता है भाई, कभी कभी ऐसा लगता है डिस्टेंस और डिस्टेंस होता है, इसकी क्या डेफिनेशन होगी। और डिस्प्लेसमेंट पता ही नहीं चलता कि डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। और डिस्प्लेसमेंट का जो एक्चुअल जो चीज़ है, जैसे कि कभी कभी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया, कभी डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ जाता है, तो वो कैसे करे वो नहीं समझ में आता। तो उसी प्रॉब्लम को हम लोग आज लेके आ चुके हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में आपकी जितने भी दिक्कतें होगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लोग लेके सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग इतने सीक्रेट्स इसके रिवील करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कि किसी ने आपको यूट्यूब में बताया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है तो इसको समझने का एक तरीका भी होगा। अब देखिए, सब कोई समझा तो देते हैं, लेकिन अब जैसे बहुत कुछ सीक्रेट्स रह जाता है इसमें, ठीक है। जैसे कि मैंने रेफरेंस पॉइंट वाले में बताया था, रेफरेंस पॉइंट के दो सीक्रेट्स थे, ठीक है। वो आपको पिछले वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, पहले ही मैं वार्निंग दे देता हूँ, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी या आपका रेफरेंस पॉइंट, मोशन और रेस्ट, ये तीनों टॉपिक आपके क्लियर नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखिएगा। क्यों? क्योंकि फिजिक्स एक इंटरलिंक्ड पूरा सब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। आप एक भी टॉपिक छोड़ोगे आपको आगे का टॉपिक नहीं समझ में आएगा, इसलिए पहले जाके आप वो वीडियो देखो, फिर उसके बाद ये वीडियो आराम से एंजॉय करना, आप लोग आराम से देखना, ठीक है। तो अगर जो लोग देख लिए हैं, आइए चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है अर्पित कुमार और मैं आज फिर से एक नया लेक्चर लेके आ चुका हूँ हमारा क्लास 9 मोशन का। सो अब देखिए, इस मोशन आज के लेक्चर में क्या क्या करने वाले सबसे पहले देख लीजिए। सबसे पहले तो हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिस्टेंस, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मैं आपको पूरा समझा देता हूँ तो कि हम लोग जाने कैसे वाले हैं, इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो दोनों की सिंपलेस्ट डेफिनेशन आएगी, है ना। डेफिनेशन डिस्टेंस की समझना बहुत ज़रूरी है, डिस्प्लेसमेंट की तो बहुत इजी है ना। बहुत कोई डिस्टेंस की डेफिनेशन में गड़बड़ा जाते हैं, यहाँ तक कि मैं भी गड़बड़ा जाता था कि भाई डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। भाई डिस्टेंस का डेफिनेशन होता भी है कि नहीं होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, दोनों टॉपिक को समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग दोनों के बीच का डिफरेंस समझेंगे, जो मेन डिफरेंसेस है उनको भी समझेंगे और ऐसे डिफरेंसेस भी समझेंगे जो कोई नहीं देखता, और डिस्प्लेसमेंट को निकालने का तरीका भी समझेंगे, ठीक है। बहुत कोई क्या करता है ना, डिस्प्लेसमेंट को समझा दिया बस हो गया भाई, डिस्प्लेसमेंट को निकालने का तरीका ही नहीं बताते कि कैसे निकालेंगे भाई डिस्प्लेसमेंट। सो इस वीडियो में डिस्प्लेसमेंट को भी निकालना सिखाऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट निकलता कैसे है, ठीक है। कि डिस्प्लेसमेंट तो बोल दिया कि ये वो है भैया, अब निकलेगा कैसे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसको भी क्लियर कर देंगे और डिफ्रेंशिएट तो आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को मिटाते हैं, डिस्टेंस देख लेते हैं। तो डिस्टेंस, सो व्हाट इज डिस्टेंस, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस होता क्या है। तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ टेकन या कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पर जो डेफिनेशन है मैं लिख देता हूं, द एक्चुअल पाथ टेकन स्लैश कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस, ठीक है। ये रही डिस्टेंस की डेफिनेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन है, आप लोग जल्दी से उतार लीजिए, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। पॉज करके उतार लीजिए, ठीक है। उतार लिया आप लोगों ने। तो अब देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा होगा, सबसे पहले वो देखिए, ठीक है। दी, स्टार्ट करते हैं।
द एक्चुअल पाथ टेकन स्लैश कवर्ड। अब ये टेकन और स्लैश कवर्ड दोनों एक साथ आया कैसे, पहले डीप डीप में समझो, है ना। हर एक चीज पे क्वेश्चन उठाओ, जितना आप क्वेश्चन करोगे, जितना आप चीजों को समझने का ट्राई करोगे, उतना आपके लिए बढ़िया है। तो टेकन, अब इतना भी क्वेश्चन मत उठा देना कि भैया बाई क्यों लगेगा, एन क्यों लगेगा, बच्चे वाले इंग्लिश, मतलब इतना मतलब क्वेश्चन उठाना भाई, ठीक है, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। लेकिन जो क्लास 9th में जो आपको नया देखने को मिल रहा है, वो उस पर आप क्वेश्चन उठा सकते हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि भैया ये बाई कहाँ से आया और एन ही क्यों आया, ए क्यों नहीं आया, क्या कर रहे हो भाई, बच्चा वाला क्यों क्वेश्चन पूछोगे आप, ठीक है। दी एक्चुअल पाथ टेकन स्लैश कवर्ड, ठीक है, टेकन स्लैश कवर्ड क्यों है, क्योंकि आप उस पाथ को चूज भी कर सकते हो, है ना। जैसे आप मान लीजिए घर पे हैं, है ना, अब आपको कहीं जाना है, जैसे ये है आपका घर, आपको मान लीजिए जाना है दुकान, ठीक है, आपको जाना है दुकान, ये रही हुई है शॉप, ऊपर शॉप लिख देता हूँ, इधर कुछ सामान है, ठीक है, कुछ भी सामान है, ठीक है। आपको जाना है घर, लेकिन आपके घर से सीधा सीधा रास्ता नहीं है, आपके घर से ऐसा रास्ता, ऐसा, ठीक है, तब जाके आप दुकान पहुंचोगे। एक सीधा रास्ता भी है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, जैसे कि थोड़ा घास फूस आ गया बीच में, कभी कीचड़ आ गया, तो ऐसा टाइप का भी रास्ता है, ठीक है। तो दो टाइप के रास्ते इधर आपके पास है ना। आप टेकन क्यों, आप जैसे घर से निकले, है ना, आप घर से निकले तो क्या हुआ, आपको जब अगर मन किया कि आप इधर से चलोगे, तो आपने क्या क्या चूज किया, उस रास्ते को चूज किया, है ना, और आप उधर अगर घुस गए हैं, तो तब आपका कहलाएगा दी पाथ टेकन, ठीक है। और जब आप उस पाथ को कवर करोगे, मतलब जब आप उस पाथ से पूरा पहुंच जाओगे, ठीक है, जब इस पाथ को लेकर अपने डेस्टिनेशन पर पूरा पहुंच जाओगे, तब बोल दिया जाएगा कवर्ड, ठीक है। कवर्ड और टेकन में बहुत ही डिफरेंस है, ठीक है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। इसको बहुत कोई क्या करते हैं ना, या तो टेकन ही लिख देते हैं डेफिनेशन में, या तो कवर्ड ही लिख देते हैं ना, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। लेकिन मैं ज़्यादा अगर बोलूँ कि ज़्यादा किसके साथ जमेगा इसका डेफिनेशन, तो मैं बोलूँगा भाई कवर्ड के साथ, क्योंकि टेकन देखिए सेंस बनाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं जमा पाता है, ठीक है, डेफिनेशन के साथ। क्योंकि डिस्टेंस तो आप बाद में ही ना काउंट करोगे, क्योंकि एक एक करके तो काउंट नहीं करने वाले हो, एक एक मैंने एक कदम चला फिर दो कदम चला, ऐसे नहीं ना काउंट करोगे नहीं, मतलब जैसे देखिए आप फ़ोन में आप चल रहे हैं ना, आपके फ़ोन में मान लीजिए जो आपका डिस्टेंस है वो काउंट हो रहा है ना, आप चल रहे हैं, एक कदम चला फिर आप निकाल के डिस्टेंस देखोगे, दूसरा कदम चला फिर निकाल के डिस्टेंस देखोगे, ऐसे नहीं ना करोगे, ऐसा तो नहीं ना करोगे। तो आप जब पूरा कवर कर लेंगे तब न जाके डिस्टेंस देखोगे, ऐसे करोगे तो पगलापंती ही लगेगा, ठीक है। पगलापंती आपको नहीं करना है, आपको करना है एकदम बुद्धिमान काम, ठीक है। तो बुद्धिमान काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब पूरा कवर कर लोगे उस पाथ को, तब आपको फ़ोन निकाल के आपको देखना है कि आपका डिस्टेंस कितना रहा, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो टेकन भी इसमें लगा सकते हो आप, अगर आपका मन कर रहा है आप लगा सकते हो टेकन, क्यों, क्योंकि देखिए टेकन इसलिए ना, क्योंकि जब आप पाथ चूज कर लोगे, तो आप तो देखिए यहाँ से तो सीधा आप रास्ता तो नहीं ना है, जैसे मान लीजिए आप इधर से चूज कर लिया, अब ये रास्ते से जाना, आप इधर पहुंच गए, है ना, आप इधर पहुंच गए, अब इधर से तो ऐसा रास्ता नहीं ना है, अब आपको मन करेगा अब चलो भैया रास्ता घुस गए तो इधर ही से आएंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है, रास्ता आधा घुस गए हैं तो भाई चलो अब इधर ही से जाएंगे, काहे भाई वापस मुड़ के हम जाए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत कोई ऐसे ही करता है। तो टेकन भी जम सकता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप उस पाथ को चूज कर रहे हो, उस पाथ से आपको जाना है, ये हो जाता है भैया फ्यूचर टेंस में, ठीक है। इतना मान लो, जस्ट इतना डिफरेंस समझ लो दोनों के बीच में, ये है फ्यूचर टेंस में और ये है पास्ट टेंस में, ठीक है। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रहा मैं, बस आपको दोनों का टेंस बता दे रहा हूँ कि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। ये था फ्यूचर टेंस में और ये था पास्ट टेंस में। फ्यूचर टेंस क्यों, क्योंकि आपने तो अभी पूरा तो कवर नहीं ना किया, आप तो अभी जस्ट चूज किए हो, जस्ट अभी वहीं पर घुसे हो,
आपने पूरा कवर नहीं ना किया है, तो इसलिए ये है फ्यूचर टेंस में। और कवर्ड है इसलिए है पास्ट टेंस में, क्योंकि देखो लास्ट में ईडी लग रहा है भाई, जो हमारा वर्ब का फॉर्म रहता है वो पास्ट वाला है, तो पास्ट टेंस है ना। और ऑब्वियसली भाई बात तो बनता है यार, थोड़ा सेंस तो बनता है भाई कि आप कवर, पूरा कवर क्यों आप लिखोगे, जब आप पूरा उस चीज़ को कर चुके हो ना। जैसे कि आप बोलोगे कि मैंने कॉपी में कवर कर लिया, तो आप कवर्ड ही ना लिखोगे क्या, ऐसा थोड़े लिखोगे कि मैंने कॉपी को कवर्स कर लिया। जस्ट ऐसा समझो, आप क्या लिखोगे, मैंने कॉपी को कवर कर लिया, तो आप क्या लिखोगे, आई कवर्ड माई कॉपी, ये ना लिखोगे। कैसा लिखोगे, आई कवर्स माई कॉपी, ऐसा नहीं ना लिखोगे, या आई कवर माई कॉपी, ऐसा नहीं ना लिखोगे, ऐसा तो नहीं लिखोगे आप, ऐसा तो नहीं लिखोगे आप, ठीक है। तो पास्ट टेंस में तो इसका मतलब तो आपको तो ईडी लगेगा। अब आपको जैसा समझना है कि ये आपको आपके ऊपर है भाई कि कैसा समझना आपको, ठीक है। कि ईडी आया तभी पास्ट टेंस आया, या फिर कवर था, या फिर मतलब मेरे माइंड में सेंस था ऐसा कि कवर है, कर लिया है, तो पास्ट टेंस में होगा। अब आपको समझना है भाई कैसे करना है, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, ये इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस के तरफ, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। बहुत कोई क्या करता है ना, डिस्टेंस को डिस्टेंस लिख के आ जाते हैं, क्वेश्चन में पूछ देगा व्हाट इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है भाई, सोचते रह जाएंगे भाई, आधा घंटा तक 15 मिनट तक सोचते रह जाएंगे डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस तो मैं जानता हूँ, वो जब मीटर में काउंट होता है, सेंटीमीटर में काउंट होता है, किलोमीटर में काउंट होता है, तब जाके मैं डिस्टेंस बोलता हूँ। वो सोचते रह जाएंगे डेफिनेशन है क्या भाई, डिस्टेंस की डेफिनेशन भी होती है, ऐसा सोचते रह जाएंगे। तो सोचने का नहीं है, जस्ट आप ये डेफिनेशन को एक बारी बस पढ़िए, दिमाग में बैठा लीजिए, और बस आपका काम होगी। एग्जाम में जाके बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भैया मैं तो मीटर में गिनता हूँ, किलोमीटर में गिनता हूँ, तब जाके डिस्टेंस आता है, नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं करते। अब बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ, ठीक है। आपने 8 to 9 का जो लेवल ऑफ कोर्स है वो देखा नहीं देखा, आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और जो लोग नए सेशन से देख रहे हैं वो लोग भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि 8 to 9 लेवल ऑफ कोर्स देखा कि नहीं देखा। और बहुत कोई मैंने देखा कि बहुत कोई वीडियो पे जो पार कर चुके हैं 9th को वो भी देखते हैं, तो बढ़िया है भाई, है ना, बढ़िया है, अच्छा तो है। अगर जैसे मान लीजिए बहुत कोई का अभी तो 9th में पास कर गए, 9th का नॉलेज ही नहीं आ रखा है, तो 9th का नॉलेज फुलफिल करने के लिए भी बहुत कोई देखते हैं, या फिर बहुत कोई ऐसे ही देखते हैं जस्ट फॉर लुकिंग कि ये बंदा सही पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा ये, और कुछ चीज़ें जानने के लिए जो जो छूट जाती है, जैसे कि डिस्टेंस है ना। अब बहुत कोई ना टाप टुपा के 9th से 10th में चल जाएंगे, है ना। अब 10th में तो देना है बोर्ड्स आपको, अब उनको डिस्टेंस का ही डेफिनेशन मालूम नहीं है, तो वो लोग तो आएंगे ही ना भाई 9th का देखने के लिए। तो किसी को मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, जो बड़े लोग आते हैं भाई देखने के लिए, है ना, कि 9th पार कर लिए फिर भी वीडियो आके देख रहा है, अरे बहुत बढ़िया बात है, आपका रिवीजन भी हो रहा है, आपको अगर आप कोई पॉइंट मिस भी कर रहे हो तो आपका वो भी फुलफिल हो जा रहा है, आपको उसका भी नॉलेज मिल जा रहा है, बहुत बढ़िया काम है। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। और जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब कैसे करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही कंटेंट लेके आते रहूँगा। और नमन भैया भी जल्दी ही पढ़ाएंगे आपको। नमन भैया का अभी घर में थोड़ा फंक्शन चल रहा है, तो इसलिए वो अभी नहीं आ पा रहे हैं, उस दिन में वो भी आके आपको ज़रूर से पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, ठीक है। मैं तब तक फिजिक्स और मैथ्स कंटिन्यू रखूँगा, मेरे तरफ से कोई भी आपको इश्यू देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, दी शॉर्टेस्ट पाथ स्लैश डिस्टेंस
फ्रॉम फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फिनिशिंग पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट को बहुत अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसा कि आपके स्कूल में पढ़ाया जाएगा, आप बस उस नाम से भी जान सकते हैं अगर आपका मन करे तो। स्टार्टिंग पॉइंट, फाइनल पॉइंट, फिनिशिंग पॉइंट ये भी बोल सकते हो। स्टार्टिंग पॉइंट के जगह आप रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हो, है ना। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा बस, हर एक स्टार्टिंग पॉइंट रेफरेंस पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब स्टार्टिंग पॉइंट फिनिशिंग पॉइंट की जगह बहुत सारे नाम आ जाते हैं। ठीक है, तो मुझे जो सूट किया मैं वो लिख दिया। ठीक है, मैंने अब आपको डेफिनेशन उतारना नहीं उतारना आपके ऊपर है, लेकिन इतना तो आपको डेफिनेशन उतारना ही पड़ेगा। दी शॉर्टेस्ट पाथ स्लैश डिस्टेंस, हाँ, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फिनिशिंग पॉइंट। इसमें आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो खुद से, आपको जो वर्ड डालना है डाल सकते हैं स्टार्टिंग और फिनिशिंग की जगह। ठीक है, जैसे फिनिशिंग की जगह एंड डाल दिए। ठीक है, फिनिशिंग की जगह फाइनल डाल दिए। ठीक है, तो आपका जैसा मन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं। अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ आप बोलेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट जस्ट मैंने सिंपल करने के लिए रखा है इसको। ठीक है, सिंपल मैंने समझाने के लिए सिंपली रखा है इसको। ठीक है, कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट आपको इजीली आपको समझ में आएगा नहीं आएगा। अगर मैं इसके जगह कोई और शब्द रखता तो क्या उतने जल्दी समझ में आता नहीं आता। स्टार्टिंग पॉइंट जैसे ही आपने सुना, आपके मन में आपके दिमाग में भाई आया, ठीक है, कि जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा उसका मतलब क्या होता है, शुरुआती पॉइंट। तो शुरुआती पॉइंट, ठीक है, जहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक, फिनिशिंग पॉइंट, ठीक है, फिनिशिंग पॉइंट मतलब जहां पर हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, ये भी आराम से आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने एग्जाम्पल सिंपली दिया था, घर से मुझे जाना है दुकान। ठीक है, वापस वही एग्जाम्पल, बेकार में घर और दुकान मैंने मिटा दिया। ठीक है, शॉप, ठीक है, कुछ सामान रखे हुए हैं, सामान। ठीक है, अब देखिए क्या है, आपके घर से रास्ता है शॉप जाने का ऐसे ऐसे और ऐसे, लेकिन आपको आज मूड नहीं कर रहा है ना। आपको जाना है भाई जल्दी से जल्दी, आपको जाना है शॉप जल्दी से जल्दी, और बिना मतलब ज्यादा पैर थकाए, बिना ज्यादा मेहनत की। ऐसे आलसी लोग करते हैं। ठीक है, ऐसे चलो भाई, बहुत कोई को देखा है मोटे हो जाते हैं, मतलब 13-14 साल की उम्र में ही मोटे हो जाते हैं। कोई कोई उससे पहले ही मोटे हो जाते हैं। भाई अभी से क्या मोटापा आ रहा है भाई, मेरे को देखो मतलब वो बात अलग है, पतला हूँ थोड़ा, अंडर वेट हूँ, लेकिन अंडर वेट भी होना एक अच्छी बात है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी देखिए, अभी ना मैं अंडर वेट हूँ, अभी मैं और बढ़ सकता हूँ। अभी मेरे क्या है, अभी मेरे हार्ड वर्किंग का टाइम है। ठीक है, मुझे बहुत हार्ड वर्क करना है, मुझे अपने फिटनेस पे भी ध्यान देना और मुझे अपने स्टडीज पे भी ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि अभी मैं टीनेजर हूँ। ठीक है, अभी मेरे खाने पीने और पड़े रहने का उम्र नहीं है, अभी मेरे मेहनत करने का उम्र है। तो अगर इस उम्र में मैं पतला हूँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर इस उम्र में आपको कोई पतला दिखता है तो आप उसको सिक्कड़ सिक्कड़ या फिर पतला पतला बोल के ना चिढ़ाएं। ठीक है, और ये बात मेरे ऊपर खाली अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, बाकी लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत कोई बोलेंगे कि भाई ये खुद पतला है इसलिए थोड़ा बहाना बना रहा, नहीं एक्चुअल चीज़ बोल रहा हूँ। टीनेज में थोड़ा मेहनत करना चाहिए। ठीक है, टीनेज में ही आप खा पी के पड़े रहोगे तो फिर उसके बाद आपका तो मोटापा आएगा ना, और मोटापा कितना रिस्की होता है, कितना खतरनाक होता है, कितना वाहियात होता है, वो आपको मालूम है। ठीक है, अब देखिए आपको जाना था शॉप, है ना, रास्ता है यहाँ से। अब मैंने क्या बोला था, यहाँ से भी एक रास्ता है, सीधा सीधा यहाँ से भी एक रास्ता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहीं से चल जाओगे, भले आपको जंगलों को पार करना पड़े, भले आपको कीचड़ों को पार करना पड़े, लेकिन आप यहीं से जाओगे।
क्यों? क्योंकि आप आलस फैला रहे हो, ठीक है। मतलब एक्चुअली मैं नहीं, बस मान लीजिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से गए तो आपको, आप मेरे को एक बात बताइए, आपको यहाँ से जाना कम दूरी नहीं पड़ा क्या? आपका पैर कम नहीं थका क्या? मुझे बताइए आप। आपको यहाँ से जाना कम दूरी नहीं पड़ा क्या? अरे बिल्कुल पड़ा। यहाँ से मैं बस इतू में पहुँच गया, लेकिन यहाँ से जाने के लिए चलिए कुछ एक यूनिट टाइप का ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक यूनिट लूँ, चौक ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक चौक, ठीक है, और ये आधा चौक, तो ऑलमोस्ट मुझे 1.5 चौक चलना पड़ा, ठीक है। ऐसा बस मान लो, है ना। तो इसके बाद अगर मैं ऐसे गिनूँ, एक चौक, ठीक है, 1.5 चौक, 2.5 चौक, फिर उसके बाद 3 चौक, 4 चौक, 5 चौक और 6 चौक, ठीक है। तो ऐसा आपको 6 यूनिट आपको चलना पड़ा, ठीक है। चौक चौक में बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पर खाली चलना पड़ा 1.5 यूनिट, आपको खाली यहाँ पर चलना पड़ा 1.5 यूनिट, ठीक है। यूनिट हमारा क्या है? चौक, ठीक है। और आपको यहाँ पर चलना पड़ा 6 यूनिट। अब मुझे बताओ, यहाँ पर आपको क्या कम नहीं चलना पड़ा? ठीक है, यहाँ से कम वो नहीं हुआ क्या? अरे बिल्कुल हुआ। तो कैसे कम हुआ? डिस्प्लेसमेंट की वजह से, या फिर बोल सकते हो कि ये डिस्प्लेसमेंट ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है? जो सबसे छोटा दूरी रहता है स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक का, वही होता है उसका डिस्प्लेसमेंट, और यही है सबसे छोटा दूरी। तो सबसे छोटा दूरी है, ये कंफर्म कैसे करें कि यही है सबसे छोटा दूरी, और इससे छोटा दूरी हो ही नहीं सकता। अरे देखो, सिंपल आपको काम क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक का एकदम सीधा लाइन खींच दो। ये था स्टार्टिंग पॉइंट, ये था फिनिशिंग लाइन, मैंने सीधा लाइन खींच दिया, यही हो जाएगा आपका सबसे छोटा दूरी। सबसे इजी तरीका है, स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक का सीधा लाइन खींच दो, ये हो जाएगा आपका सबसे छोटा दूरी, मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ, फिनिशिंग पॉइंट यहाँ, जा रहा है ऐसे 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 गया, ठीक है। तो ये तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा, रास्ता रास्ता ऐसा है, ये तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा। मान लीजिए इधर रास्ता ही नहीं है, ठीक है, तो फिर भी आपका डिस्प्लेसमेंट तो चेंज नहीं ना होगा, डिस्प्लेसमेंट तो वही रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी। तो सबसे छोटी दूरी तो वही ना रहेगी, चाहे आप कैसे भी जाओ, ठीक है। तो सबसे छोटी दूरी कैसे आप लोग निकालोगे? बस स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक का सीधा एक लाइन खींच देना, ये हो गई आपकी सबसे छोटी दूरी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखें, डिस्प्लेसमेंट पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, मैंने निकालना बता दिया है ना। अब देखिए, कभी कभी क्या होते हैं, क्या होता है ऐसा कि न्यूमेरिकल्स आ जाता है, ठीक है। थोड़ा वर्डिंग में मिस्टेक हो जा रहा है गलती से, है ना। कभी कभी डिस्प्लेसमेंट पे न्यूमेरिकल आ जाता है। अब बोलोगे कि भैया डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ही नहीं होता, न्यूमेरिकल कहाँ से आ जा रहा है? अरे थम जाओ, फॉर्मूला है भी नहीं इसके लिए। क्यों? क्योंकि भाई एक डेफिनेशन के लिए आप कहाँ से फॉर्मूला निकाल दोगे, ठीक है। मतलब जस्ट आप जिस चीज़ को आप विजुअलाइज कर रहे हो, आप उसकी डेफिनेशन कहाँ, ये उसका फॉर्मूला कहाँ से निकाल सकते हो जिसको आप फील ही नहीं कर पा रहे? फिजिक्स इज ऑल अबाउट द थिंग्स दैट वी कैन फील, ठीक है। जो हम लोग चीज़ सीखते हैं, जो हम लोग चीज़ देखते हैं, जो चीज़ हम लोग के आसपास हो रहा है, जो हम लोग चीज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ फिजिक्स है, ठीक है। मैंने शायद जो मेरा MP एजुकेशन बाई अर्पित था, जो चैनल था, उसमें मैं अभी वीडियो तो नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन उस पर मैंने बताया था कि फिज़िक्स क्या है, बायो क्या है और केमिस्ट्री क्या है। सब तो फिज़िक्स बायो केमिस्ट्री जानते हैं कि भैया ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, लेकिन वो खाली सब्जेक्ट नहीं है, वो एक्चुअल में क्या चीज़ है मैंने एक वीडियो में बताया था। वो कौन सा वीडियो मुझे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग जाके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप ये इसका फॉर्मूला तो नहीं निकाल सकते हो, कॉमन सेंस है भाई, ठीक है, कॉमन सेंस से इसका फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। तो न्यूमेरिकल कहाँ से आता है? रुकिए मैं आपको देता हूँ वो वाला न्यूमेरिकल, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल होता है ना, उसका जो बेसिक होता है, जो बेसिक चीज़ें होती है, वो डिस्प्लेसमेंट से ही आपको सिखा दी जाती है, डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल से ही सिखा दी जाती है कि न्यूमेरिकल आखिर बनाते कैसे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल बनाने का तरीका मैं शायद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं
स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए बहुत जगह पर क्या होता है ना, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है, ऐसा एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, ए मैन मूव्स टूवर्ड्स ईस्ट 5 मीटर, वेस्ट 10 मीटर, नॉर्थ 15 मीटर, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऐसा सा आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए दे दिया जाता है, ऐसा आपको क्वेश्चन बनाने के लिए दे दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन को बनाया कैसे है ना, आप कभी एनसीईआरटी खोल के देखना, तो एनसीईआरटी में ऐसा डायरेक्शन वाला क्वेश्चन रहेगा ही। ठीक है, ऐसा एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, आप खोल के देखना डायरेक्शन वाला रहेगा ही। भले मैंने अपने से कस्टमाइज करके दिया है, लेकिन ऐसा डायरेक्शन वाला क्वेश्चन रहता है। अब इसको बनाया कैसे है ना, अब जैसे हम लोग इस चौक को है ना, एक छोटा ही चौक लेते हैं, ज़्यादा बड़ा चौक नहीं लेते हैं, फिर आएगा नहीं, फिर हटेगा नहीं। ठीक है, ये इतना चौक है ना, अब इसको 1 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, आप देखिए मान लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन सारे पता है। अब क्या है ना, ये आप मान लीजिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये जो 5 मीटर आपका दिया हुआ है, अब आप कोई भी यूनिट ले सकते हैं। ठीक है, आप सेंटीमीटर से 1 मीटर को आप डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, या फिर आप जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ चौक, आप कुछ भी उठा सकते हैं। ठीक है, बस लेंथ सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 1 मीटर है ना, ईस्ट की तरफ जा रहा है ना, पहले 1 मीटर ईस्ट की तरफ, 2 मीटर ईस्ट की तरफ, 3 मीटर ईस्ट की तरफ, 4 मीटर ईस्ट की तरफ और 5 मीटर ईस्ट की तरफ। तो ये चल गया पूरा ईस्ट की तरफ 5 मीटर। अब कहाँ गया, वेस्ट। ठीक है, जस्ट अपोजिट चल गया 10 मीटर। तो अब क्या करेगा ना, यहीं से वापस तो चालू करेगा ना, तो 5 मीटर तो इसका यहीं पर हो गया ना, जस्ट उल्टा जा रहा है तो 5 मीटर तो यहीं से हो गया, और एक्स्ट्रा ये इसने क्या किया 5 मीटर और पीछे कवर किए हैं, मतलब यहाँ से और 5 मीटर ले लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, हो गया 10 मीटर वेस्ट। ठीक है, यहाँ से चालू हुआ, ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग पॉइंट ये है। ठीक है, पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3, अब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और 15 मीटर नॉट करता है। चलिए 15 को छोड़ के 5 करते हैं, कहीं जगह है नहीं। ठीक है भाई, 15 मीटर टांगने जाऊंगा तो फिर हो गया 5 मीटर नॉर्थ की तरफ, 1 2 3 4 ये 5। ठीक है, हुई। चलिए ये हो गया पूरा आपका डायग्राम कि कैसे कैसे वो मैन गया है आपका, ये हो गया पूरा डायग्राम। ठीक है, स्टार्टिंग गया यहाँ से गया ईस्ट 5 मीटर, फिर वो यहाँ ही से स्टार्ट करके गया 10 मीटर वेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करके फिर गया 5 मीटर नॉर्थ की तरफ में। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या बोला था, स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक का सीधा लाइन खींच दो। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, फिनिशिंग पॉइंट यहाँ है, सीधा लाइन हम लोग को खींच देना है। ठीक है, ये हो गया एक सीधा लाइन, तो यही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब क्या बोल रहा है ना कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कैसे, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे ना, पहले तो डायरेक्शन मिटाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे ना, कौन सा चौक में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आप क्या करेंगे ना, आपको ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये देखिए आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है। अब ये क्या आपको एक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है,
तो आप ध्यान लगाइए 8 क्लास के थोड़े मैथ के कॉन्सेप्ट में कि राइट एंगल को लेके एक फॉर्मूला था। राइट एंगल को लेके एक फॉर्मूला था, हाँ याद आया। कौन सा फॉर्मूला था? पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। क्यों? क्योंकि हम लोगों को क्या मालूम है कि ये जो ट्राइंगल का ये वाला जो पार्ट है ये होता है परपेंडिकुलर, और ट्राइंगल का ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है बेस, और ट्राइंगल का ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है हाइपोटेनस। ठीक है, तो इन तीनों को लेकर एक फॉर्मूला था। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम था, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए जैसा कि आपको मालूम है, अगर आपको एक इक्वेशन दी गई है ना, और उसमें आपको एक वेरिएबल आपको निकालना है ना, और बाकी सारे आपको वेरिएबल मालूम है, तो आप निकाल सकते हैं आराम से, इतना मालूम है आपको। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। फिर सीधा लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग क्या करना ना, यूनिट लिखना। ठीक है, लेकिन मैं यूनिट नहीं लिख रहा, क्यों? क्योंकि जगह फिर नहीं होगा, जगह की दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आप लोग को नहीं मालूम है। यहाँ पर ना आप जैसे मैंने 1 2 3 4 बैठाया ना, आप ऐसे पॉइंट को नाम देना। जैसे इसको दे दिए ए, इसको दे दिए बी, इसको दे दिए सी, इसको दे दिए डी, ऐसे करना है आपको। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 नहीं बैठाना है आपको। ठीक, 1 2 3 4 बस मैंने समझाने के लिए बैठाया था। तो अब आपका हाइपोटेनस क्या है? एडी है ना, एडी है, एडी नहीं। ठीक है, पैर वाला एडी नहीं, एडी है। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब एडी का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस ही तो एडी है ना। और आपका जो परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका? सी डी, है ना, सी डी हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, सी डी का स्क्वायर हो जाएगा मतलब, है ना, सी डी का आपका स्क्वायर हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब आ जाते हैं बेस के स्क्वायर पे। तो बेस क्या है आपका? ये है बेस, आपका ये क्या नाम है? एसी। ठीक है, गर्मी आ गई है, एसी चला के बैठ गए। ठीक है, बहुत बढ़िया, गर्मी आ गई है, एसी चला के बैठ गए। एसी में मत रहना, वरना बाहर निकलोगे तो जल जाओगे। ठीक है, ऐसा बस मजाक कर रहा हूँ, असली में नहीं जलोगे, लेकिन गर्मी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, अब एडी, एडी तो नहीं मालूम है, तो एडी को एडी रहने देंगे। एडी का भी क्या स्क्वायर है। सीडी हम लोग को मालूम है। ठीक है, सीडी जो हमारा था, ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या था? 5 मीटर। ठीक, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर AC का स्क्वायर कैसे निकलेगा? देखिए सबसे पहले AC निकाल लेते हैं तो स्क्वायर आराम से निकल जाएगा। यहाँ से यहाँ था 5 मीटर, तो यहाँ से यहाँ है टोटली 10 मीटर। तो ऑब्वियस सी बात है, माइनस करोगे तो यहाँ का निकल जाएगा 5 मीटर। तो ये क्या है? 5 मीटर। ये भी है 5 मीटर, 5 का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर मतलब 25, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो AD का स्क्वायर आ जाएगा आपका 50। ठीक है, और तब आपका AD आ जाएगा, स्क्वायर को उठा के उधर पटक दोगे तो आपका आ जाएगा AD √50। इसको और सिंपल कर सकते हो, देखो इधर करके दिखाना है ना, ये आ गया आपका आंसर। मीटर लिख लेना इधर आंसर में। ठीक है, इधर बॉक्स बना दे रहो, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, और सिंपलेस्ट कर सकते हो तो करो। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, AD √50 कितना होता है? 2 × 5 × 5। ठीक है, ये होता है ना √50। तो यहाँ से आप 5 निकाल सकते हो रूट के अंदर से, हाँ निकाल सकते हो। अब ये निकाला कैसे मैंने? बहुत कोई 8 क्लास में ये चीज़ पढ़ लिए होंगे, लेकिन नाइन्थ में आगे ये जो पहला चैप्टर है मैथ का वो इसमें आएगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा 9th का पहला जो चैप्टर है मैथ का वो भी मैं जल्दी ही लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, तो देखिए बस इतना अभी समझ लीजिए, रूट के अंदर 2 है,
उसको हम लोग बाहर में एक करके निकाल सकते हैं, ठीक है। आपने अगर पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो आपको ये मालूम होगा, ठीक है। तो हम लोग का सिंपलेस्ट जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5√2 मीटर। आंसर ये आ गया हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। तो ये मैंने सारे चीज़ों को कवर कर लिया है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन भी बताई, डिफरेंशिएट भी किया, साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट को निकालते कैसे वो भी बताया, डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल भी बताया। तो इतना ही था आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।